रांची के ऐतिहासिक और 350 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर में हुई उस खौफनाक वारदात को कौन भूल सकता है, जिसने पूरे झारखंड को झकझोरकर रख दिया था। मंदिर की सुरक्षा में तैनात गार्ड, बिरसा मुंडा की बेरहमी से हत्या और लाखों की लूट। लेकिन आज रांची पुलिस ने इस मामले में एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 23 और 24 अप्रैल की वो काली रात जब अपराधियों ने धुरवा स्थित इस ऐतिहासिक धरोहर को अपवित्र किया। 25 अप्रैल को रांची पुलिस ने इस सनसनीखेज केस की गुत्थी सुलझा ली है। एसएसपी राकेश रंजन के नेतृत्व में बनी एसआईटी ने 24 घंटे के भीतर 3 स्थानीय अपराधियों को धर दबोचा है। हत्या की वजह जानकर आपको हैरान होगी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि उनका इरादा सिर्फ लूटपाट का था, लेकिन जब गार्ड बिरसा मुंडा ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो अपराधियों को डर सताने लगा कि उनकी पहचान उजागर हो जाएगी। इसी पहचान को छिपाने के लिए उन्होंने लोहे की रॉड से वार कर बिरसा मुंडा की बेरहमी से हत्या कर दी। क्या ये किसी गिरोह का काम था? नहीं, पुलिस के मुताबिक ये अपराधी स्थानीय ही हैं और मंदिर के रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ थे। सबसे चौंकाने वाली बात इनका उद्देश्य है। इन्होंने किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी मौज मस्ती और शौक पूरे करने के लिए मंदिर की दान पेटी से लगभग 3 लाख से ज्यादा की नकदी चुराई। बिरसा मुंडा का शव शुक्रवार सुबह मंदिर परिसर में मिलने के बाद से ही स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है। 350 साल पुराने इस आस्था के केंद्र पर हुए इस हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से आरोपी अब सलाखों के पीछे है। कल अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जगन्नाथपुर मंदिर, जो कि रांची जिले के एक तरीके से पहचान, वहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड था, सुरक्षा गार्ड की किसी ने हत्या कर दी है। और हत्या करने के उपरांत वहाँ पे जो दान पेटी थी, कुछ दान पेटियों को तोड़कर और वहाँ से पैसे चोरी करने का भी प्रयास किया गया था और पैसे चोरी भी किए गए थे। कांड की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने तुरंत सूचना मिलने के साथ ही अनुसंधान जो है वो प्रारंभ किया था और हमारे दोनों सिटी एसपी और रूरल एसपी, साथ में हटिया डीएसपी, ओसी धुरवा, ओसी जगन्नाथपुर और हमारे अन्य थाना के जो थाना प्रभारी थे और हमारी जो तकनीकी शाखा की जो टीम थी, इस सभी टीम ने सभी ने एक तरीके से संयुक्त रूप से एक अभियान चलाकर कांड का अनुसंधान जो हम लोगों ने प्रारंभ किया। कुछ क्लूज़ हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से मिले, कुछ हम लोगों को तकनीकी शाखा के द्वारा उपलब्ध कराए गए और कुछ ह्यूमन इनपुट्स भी हम लोगों ने जो है गैदर किए। और इस सब के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया। डिटेन करने के बाद जब हम लोगों ने उनसे पूछताछ में उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उसके उपरांत घटना में शामिल, हत्या में शामिल और चोरी में शामिल कुल 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के साथ साथ हमने जिस पत्थर से पूछकर सुरक्षा गार्ड की हत्या की गई थी, उस पत्थर को ही बरामद किया। उसके साथ ही साथ जिन छड़ का उपयोग दान पेटियों को लगे ताले को तोड़ने में किया गया था, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। और साथ में चोरी किए गए जो रकम थे, कुल रकम लगभग 3 लाख के आसपास जो रकम चोरी हुई थी, तो 3 लाख कुछ रुपए हम लोगों ने रिकवर किए। बहुत सारे पैसे से इन लोगों ने उस दिन पूरे दिन जो अभियुक्त थे उन लोगों ने शॉपिंग की, खरीदारी की, तो कुछ खरीदे हुए नए कपड़े इत्यादि भी जो है सो हम लोगों ने बरामद किए और इस प्रकार इस कांड का पूर्ण रूप से जो उद्भेदन किया गया। ये वस्तुतः एक तरीके से समझिए अय्याशी के लिए इन्हें पैसे चाहिए थे और ये जो अभियुक्त थे, ये अभियुक्त भी उसी क्षेत्र के निवासी हैं जिस क्षेत्र के निवासी वहाँ के सुरक्षा गार्ड थे। तो इन लोगों ने बहुत दिनों से इस चीज़ को देखा हुआ था कि रात में सुरक्षा गार्ड वहाँ पे अकेले रहते हैं और क्या मंदिर की क्या परिस्थिति रहती है, इसके बारे में उनको पूरी जानकारी थी और वस्तुतः पैसे चोरी करने के लिए ही ये घटना को अंजाम दिया गया था। और मन में ये भय था कि यदि सुरक्षा गार्ड जाग जाते तो वो इन लोगों को पहचान सकते थे और इसीलिए इन लोगों ने पहले सुरक्षा गार्ड की हत्या की, उसके बाद चोरी का कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास जो है सो है। और खासकर जो मेन एक्यूज जो है जिसने हत्या की, रचित, इसके अगेंस्ट में पूर्व से भी 4 कांड जो दर्ज हैं और पहले भी ये जेल जा चुका। सर, ये घटना में जो शामिल है कि लोग कहाँ के रहने वाले थे और मृतक उसके साथ उसकी बस्ती को थे, क्या थे? मृतक के साथ ही के रहने वाले थे, जो न्यू कॉलोनी करके जो जगन्नाथपुर मंदिर के बगल का जो एरिया है, उसी न्यू कॉलोनी के लोग रहने वाले थे। पैसे निकाल करके ये लोगों ने क्या इस्तेमाल करना शुरू किया? कैसे पैसे वहाँ निकाले? अब पैसे इन लोगों ने निकाले। पैसे निकालने के बाद इन लोगों ने पैसों को सबसे पहले अपने घर में ले जाके स्टोर किया। कुछ पैसे फिर वहाँ से इन लोगों ने निकाल कर इन लोगों ने पार्टी की, सभी लोगों ने
पार्टी करने के उपरांत फिर ये लोगों को जब पुलिस की दबिश फील हुई कि पुलिस ने जब हर जगह पे छापामारी इत्यादि स्टार्ट कर दी, तो इन लोगों ने फिर उसके बाद मेन रोड में जाकर और दुकानों में जाकर अपनी खरीदारी शुरू की और दिन भर ये लोग जगह जगह जाकर कपड़े, जूते, ये सब तरीके की चीज़ें जो खरीदते रहे। और जब शाम के टाइम में जब गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी के उपरांत उनके घर से फिर हम लोगों ने जो बचे हुए पैसे थे वो पैसे निकाले। तीनों अभियुक्त का नाम क्या है? अब वो प्रेस विज्ञप्ति में दिया हुआ है। पैसा कितना हुआ था ये बरामद पैसा जो था? 3 लाख के आसपास है, 3 लाख के ऊपर। सर वहाँ सिविल वर्क हो रहा है, उससे ही रिलेटेड तो जाता है? नहीं, ये वर्कर नहीं थे, ये उसी के बगल की कॉलोनी के निवासी। वर्कर्स को हमने वेरीफाई किया था, वर्कर्स की संलिप्तता इसमें नहीं पाई गई। सर घटना की पुनरावृत्ति ना हो मंदिरों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि मंदिर में काफ़ी कैश रहते हैं, तो इसके लिए पुलिस कुछ आगे? हाँ देखिए, इस पे आज हम लोग गए थे, जगन्नाथ मंदिर गए थे। घटना के उद्भेदन में कहीं ना कहीं भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा भी जो है सो पुलिस को प्राप्त रही कि हमें समय से इनपुट प्राप्त हुए, जिस इनपुट के आधार पर हमने उद्भेदन किया। इसके लिए सभी मंदिर जो भी बड़े मंदिर हैं, उस मंदिर की जो संचालन समिति है, उस समिति को और पुलिस को हम दोनों को कुछ स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे। वहाँ पे जैसे जगन्नाथ मंदिर में कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू था, एक्सेस कंट्रोल बहुत जगह से टूटा हुआ था, बगल में मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो कुछ सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ाई जा सकती थी। लोकल पुलिस ऑलरेडी बर्डन रहती है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। कहीं ना कहीं हमें जो एक सोशल पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को भी हमें रांची में लाना चाहिए। लेकिन क्या चंद रुपये और शौक के लिए किसी की जान लेना जायज़ है? इस बुरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या मंदिरों की सुरक्षा के लिए और कड़े इंतजाम होने चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। झारखंड की हर बड़ी खबरों के लिए देखते रहे आपका अपना चैनल JK न्यूज़। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।